फाइनली मिस्ट्री मैन का पता चल गया और वो कोई और नहीं, वो है हमारा ऑस्टिन थ्योरी। अब सीएम पंक, एलए नाइट और रे मिस्टीरियो कैसे फेस करेंगे इस खतरनाक फैक्शन को। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऑस्टिन थ्योरी विजन ज्वाइन करने वाला है। ये सारी बातें करते हैं आज इसी वीडियो में, क्योंकि आज करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। तो बस वीडियो को एंड तक देखना। शो की शुरुआत होती है द रिंग जनरल गुंथर से। हमें सबको पता है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में क्या हुआ था। गुंथर ने हराया था जॉन सीना को। तो वो रिंग में अकड़ से आ रहे थे और काफी ज्यादा खुश भी लग रहे थे, लेकिन क्राउड ने भी ऐसा रिएक्शन दिया जैसे लास्ट टाइम डोमिनिक मिस्टीरियो को देते थे। मतलब आज के प्रोमो में गुंथर को क्राउड ने बात करने ही नहीं दी। और जॉन सीना को हराने के बाद गुंथर को क्या क्राउड की तरफ से हेट मिल रहा है। क्राउड तो छोड़ो, रेसलर्स की तरफ से भी हेट देखने को मिल रहा है, जिसपे वो रिंग से सीधा जाते हैं बैक स्टेज। उससे ओटिस और टुजावा मिलते हैं जो उसको अच्छी नजर से नहीं देखते। उसके बाद उससे R-Truth भी मिलता है। R-Truth ने भी उसको बोला कि तुम पीस ऑफ शिट हो। फिर जाते जाते उसको जनरल मैनेजर मिले। लेकिन भाई गुंथर को सच में किसी की परवाह नहीं थी। वो बहुत ज्यादा खुश लग रहा था जॉन सीना को हराने के बाद। फिर वो जैसे ही एग्जिट से बाहर जाता है तो बाहर खड़ा था AJ स्टाइल्स। और क्या ये वाकई सच होने वाला है? गुंथर ने पहले गोल्डबर्ग को रिटायर किया, उसके बाद जॉन सीना को बाय बाय किया। अब क्या AJ स्टाइल की बारी है? काफी ज्यादा रूमर्स ये चीज तो बता रहे हैं। अब देखते हैं कि WWE वालों का क्या प्लान है इसके बारे में। क्या आप देखना चाहोगे गुंथर और AJ स्टाइल का आखिरी मैच? फिर उसके बाद हमें बैक स्टेज में पता चला कि भाई विजन भी यहाँ पे है। तो विजन है तो मतलब समझ जाओ कि कोई न कोई गड़बड़ है। फिर दूसरे सेगमेंट में पॉल हेमन विजन को बोलता है कि भाई बड़ी मुसीबत तुमने हाथ में ले ली है। लोगन पॉल रे मिस्टीरियो से दुश्मनी करके बैठा है, ब्रॉन्सन रीड एले नाइट से दुश्मनी कर बैठा है और ब्रॉन ब्रेकर सीएम फंक से। मतलब तुम दुश्मनों से टोटली घिरे हुए हो। और पॉल हेमन की काफी हद तक ये बात सही है, लेकिन एले नाइट की जो लास्ट वीक हालत की थी तो मुझे नहीं लगता कि एले नाइट इतना जल्दी वापस आएगा। और आज की राह में हमें ये भी पता चला कि सीएम फंक भी यहाँ पर है और विजन भी। तो सोचो धमाका तो होने ही वाला है। फिर उसके बाद मैच होता है टैग टीम मैच द उसोस वर्सेस न्यू डे के बीच में। और काफी टाइम बाद उसोस को टैग टीम में लड़ते हुए देखा। और यही चीज इनके लिए बहुत बेहतर है भाई कि टैग टीम में चले जाओ। खामखा सोलो रन के पीछे भाग रहा था जे उसो। और इनको टैग टीम में परफॉर्म करते हुए देखने में अलग ही मजा है। उसोस और न्यू डे की राइवलरी बहुत पुरानी है भाई। सोचो इनका मैच कैसा होता है। आज वाला भी मैच कुछ ऐसा ही था, जहाँ पे एक्जेवियर वुड्स ने डबल स्प्लैश से किक आउट किया। उसके बाद न्यू डे ने भी अपना फिनिशर मारा तो जे उसो ने बचा लिया मैच को। लेकिन एंड में 1D लगाकर उसोस इस मैच को जीत जाते हैं। अब शायद उसोस एक स्टेप और बढ़ गए टैग टीम टाइटल्स के लिए। उसके बाद रिंग में एंट्री होती है रिया रिप्ली एंड इयो स्काई की, जहाँ पे आस्का ने एंट्री के वक्त ही मिस्ड कर दिया रिया रिप्ली पे। और फिर बड़ी गंदी तरीके से अटैक कर दिया इयो स्काई और रिया रिप्ली पे। रिया रिप्ली फाइट बैक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन मिस्ड के चक्कर में फाइट नहीं कर पाती। फिर एंड में जब कायरी सेन अपना इनसेन एल्बो लगाने जा रही थी तो इयो स्काई ने खुद को सेक्रीफाई कर लिया रिया रिप्ली के आगे। मतलब जो इनसेन एल्बो लगने वाली थी रिया रिप्ली को, वो लग गई इयो स्काई की बैक पे। तभी मैं डर गया कि भाई इयो स्काई तो गई। मतलब इस मूव के बाद इंजरी का तो पक्का चांस है। एक बात और आपको बता दूं, जैसे सीएम फंक और ब्रॉन ब्रेकर की मैच होने वाली है 2026 की पहली राह में, तो वैसे ही कबूकी वॉरियर्स रिया रिप्ली एंड इयो स्काई की भी टैग टीम मैच होने वाली है। अब देखते हैं कि इस बार रिया रिप्ली और इयो स्काई के हाथ में टाइटल आता है कि नहीं। नेक्स्ट मैच होता है मैक्सिन डुप्री वर्सेस आइवी नायल, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और इस बार मैक्सिन की परफॉर्मेंस देखकर लग ही रहा था कि भाई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गई है मैक्सिन में। एंड में क्या होता है, वो लगा लेती है आइवी नायल को एंगल लॉक, जिससे वो टेप आउट कर देती है और इसके साथ रिटेन कर लिया अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल। फिर उसके बाद एंट्री होती है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम फंक की। आते वक्त ही वो बहुत गुस्से में थे, क्योंकि इतनी बड़ी मैच वो हार चुके हैं, वो भी मिस्ट्री मैन की वजह से। और ब्रॉन ब्रेकर ने अपने प्रोमो में उसकी वाइफ के बारे में भी गलत बोला था। मतलब इस राइवलरी को ब्रॉन ब्रेकर ने अब पर्सनल कर दिया, जिसपे सीएम फंक भी यही बोलते हैं कि तूने इस राइवलरी को अब पर्सनल कर दिया। और 6 जनवरी 2026 में मैं तुझे पिन करूंगा 1 2 3। मैं जीत जाऊंगा इस मैच को, तू हार जाएगा और मैं रिटेन कर लूंगा अपना वर्ल्ड हेवीवेट
टाइटल। अब इतना तो पता चल गया कि इनकी राइवलरी चलते चलते पर्सनल लेवल पे पहुंच चुकी है भाई। अब मैच देखते हैं कि कितना ये मैच पर्सनल होता है। और सच बताऊं तो इस मैच के लिए अब ज्यादा वेट नहीं हो रहा भाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सीएम पंक अकेला कैसे हैंडल करेगा इस पूरे विजन को। नेक्स्ट मैच होता है स्टेफनी वकेर वर्सेस रिकेल रोड्रिगस, वो भी वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल के लिए। और लास्ट वीक जो इनके बीच में हुआ था वो देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये मैच सीधी साधी जाएगी। रिकेल थी तो वहाँ पे जजमेंट डे आ सकती थी, लेकिन जजमेंट डे को रिकेल खुद मना करके आई थी। लेकिन जजमेंट डे तो नहीं, निकी बेला वहाँ पे आ गई भाई। और मुझे ये पहले से ही पता था कि ये मैच ऐसे सीधा नहीं जाएगा, इसमें कोई न कोई गड़बड़ होगी। तो वो गड़बड़ कर दी निकी बेला ने। निकी बेला ने आकर पहले अटैक किया स्टेफनी वकेर पे, उसके बाद रिकेल रोड्रिगस पे। और उसकी सबसे बड़ी वजह है ये टाइटल। मतलब निकी बेला को स्टेफनी वकेर से ये टाइटल चाहिए। लेकिन रिकेल के आने से ये राइवलरी बन जाएगी ट्रिपल थ्रेट। मजा तो फुल आने वाला है इस मैच में। स्टेफनी वकेर वर्सेस निकी बेला वर्सेस रिकेल रोड्रिगस। उसके बाद मंडे नाइट रॉ का फाइनल मैच होता है रे मिस्टीरियो वर्सेस लोगन पॉल के बीच में। और ये मैच काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था, लेकिन वहां पे पहुंच गई विजन के पहुंचते ही सीएम पंक पीछे से आ जाते हैं स्टील चेयर के साथ, जो मार के भगा देते हैं विजन को। उसके बाद लोगन पॉल ने ट्राई किया पॉल हेमन से ब्रेस नकल लेना। वो ब्रेस नकल लेकर जैसे ही रे मिस्टीरियो को मारने वाले थे तो वो पोजीशन में आ जाते हैं 619 की। रे मिस्टीरियो ने उसको 619 मारा। फिर रे मिस्टीरियो ने सोचा कि ये ब्रेस नकल क्यों ना मैं ही पहन लूं। रे मिस्टीरियो ये चीज सोच ही रहा था, तभी वहां पे आ जाता है मास्क मैन। रे मिस्टीरियो को मार देता है एक स्टॉर्म, जिसके साथ लोगन पॉल इस मैच को आसानी से जीत जाते हैं। फिर मिस्ट्री मैन लोगन पॉल के साथ खड़ा था और मुझे पता चल गया कि भाई आज इसका फेस रिवील होने वाला है। पर वहाँ पे स्टील चेयर के साथ आ जाते हैं सीएम पंक। सीएम पंक को देखकर लोगन पॉल और मिस्ट्री मैन दोनों भाग जाते हैं। फिर ऊपर चढ़ के मिस्ट्री मैन ने अपना फेस रिवील किया और वो कोई और नहीं, वो था ऑस्टिन थ्यूरी। भाई साहब मतलब रूमर सच थे, ऑस्टिन थ्यूरी ही है मिस्ट्री मैन। सीएम पंक खुद उसको देखकर हैरान हो गया। फिर उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने मार दिया सीएम पंक को एक स्पेयर। अब सीएम पंक के लिए मुसीबत 4 गुना और बढ़ गई, क्योंकि पहले मेंबर थे विजन के 3, अब बन गए 4। हाँ तो ये सच है, ऑस्टिन थ्यूरी ही ज्वाइन करने वाला है विजन। और आज जो मिस्ट्री मैन का फेस रिवील करके धमाका हुआ है भाई साहब, मतलब गूस बम वाला मोमेंट था। अब क्या पता रोमन रेंस सीएम पंक की हेल्प करने आ जाए, बाकी सीएम पंक तो अकेला फेस नहीं कर सकता इनको। आपको क्या लगता है इस बार सीएम पंक की हेल्प कौन करेगा? कमेंट करके मुझे जरूर बताना।